जब आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिए। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहां से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर यह कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये 3रा स्थान। 4था स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, 4था भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हैं। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी
अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थल, वो माता अशोक सुंदरी का स्थल। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। इंदौर में माहिल्याबाई के इस पावन नगरी में माहिल्या शिव पुराण की कथा चल रही है। शायद इंदौर वालों के भाग्य होंगे और टीवी चैनल पे जितने सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनके भाग्य होंगे जो माहिल्याबाई की इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। माहिल्याबाई की जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार लिंग पुराण वर्णन कर रहे हैं। 5 सोमवार कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली। एक बार प्रश्न खड़ा हो गया था महाराज जी कि गुरुदेव आप कहते हो कि पार्वती जी ने शंकर भगवान को अपने हाथ पे झेला है, तो कौन सी गलत बात है महाराज जी? मां पार्वती मैया है, कोई साधारण नहीं है महाराज। धूमावती माता का चरित्र अगर आपने सुना होगा, शिव जी का नाम एक बार ध्रुमवान, शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार है ध्रुमवान अवतार, और माता पार्वती बनी थी ध्रुमावती। आप सभी को पहले भी कथा सुनाई है। एक बार श्री गणेश जी महाराज माता पार्वती के पास आकर आवाज लगाकर कहने लगे, मां मुझे भूख लग रही है, मां मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन चाहिए मां, बहुत भूख लगी है मां। और देखो शिव का परिवार आपके और हमारे जैसा परिवार। क्यों? भगवान वैकुंठ में नहीं रहते, भगवान ब्रह्मलोक में नहीं रहते, भगवान इंद्रलोक में नहीं रहते, भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। अगर मृत्यु लोक में मेरा शंकर रहता है तो उनका परिवार और आपके परिवार में, हमारे परिवार में कोई अंतर नहीं है। जैसा सुख दुख आपके परिवार में है वैसा सुख दुख उनके परिवार में। सुख दुख की चिंता उनको भी, बस अड़भंग रहते हैं मेरे संग। कहा श्री गणेश जी महाराज ने आकर कहा, मुझे भूख लग रही है, बहुत भूख लगी है। मां अंदर गई, पात्र में कोई भाग उनको भोजन का नजर नहीं आया। जब भोजन का भाग उनको नजर नहीं आता और भोजन का भाग जब दिखा नहीं तो माता पार्वती वापिस आई, गणेश जी से कहा, गणेश थोड़ा शांति रखो, मैं आपको थोड़ी देर में भोजन दे देती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में भोजन कराती हूँ। पार्वती मैया वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय बाबा आ गए। गणेश जी महाराज कह रहे हैं कि हमको भूख लग रही है। माता पार्वती मैया अंदर गई। बाद में थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए। षडानंद कार्तिक ने आकर कहा, माँ बहुत तेज भूख लगी है, मैया भोजन ला कर दो। कार्तिकेय बाबा दौड़ कर गए अंदर माता के पास में, दौड़ते दौड़ते जाकर, माँ 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 आप मुझे भोजन दीजिए। माता के पास में भोजन नहीं था। माँ पार्वती उस दिन भोजन नहीं दी है ही नहीं। भोजन कहां से प्राप्त करें? भोजन कहां से प्राप्त? भोजन है ही नहीं। जब भोजन नहीं मिला महाराज, जब भोजन की प्राप्ति नहीं, तब कुछ देर के बाद में भगवान शिव ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी
कि बेटियां पुत्रियां वह भी आ गई, बेटियां भी आ गई। जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। परसों भी कहा था आपको, जिसको नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सो रहे हो, दवाई खाकर सो रहे हो, दवाई खाना छोड़ दो। रात्रि को जब पलंग पर बैठो, सोने के लिए जाओ, मोबाइल बंद कर कर हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले हो, जल लेकर जया आचमन कर लीजिए। विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, 5 कन्याओं का नाम लेकर उस आचमन को कर कर सो जाइए। सुबह चकाचक नींद खुलेगी, कोई जगाएगा तभी उठोगे। इतनी जोरदार नींद आएगी बिना गोली दवाई, बिना दवाई के। शिव की 5 लड़कियां औषधि का काम करती हैं। भगवान शंकर की 5 पुत्रियां औषधि का कार्य करती। जया, विषहरा, श्यामली बारी, ये 5 बच्चियां और भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, वो भी आ गई। माँ, हमें भूख लगी है, भोजन नहीं। शंकर भगवान के पास में माता पार्वती जी पहुंच गई। 1 लोटा जल ले जाकर शिव जी के चरण में माता पार्वती जी ने चढ़ाए। शिव नहीं जागे, शंकर जागे नहीं है। मेरा भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव नेत्र नहीं खोले, क्योंकि शिव लीला कर रहे थे, भगवान शंकर लीला कर रहे हैं। अगर शंकर की लीला है तो शंकर ही समझ सकते। शिव की लीला को शिव ही जान सकते हैं। शंकर की लीला का स्मरण स्वयं शंकर ही कर सकते हैं। महाराज, भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रही है। बहुत बहुत निवेदन किया गया, बाबा भोलेनाथ नेत्र नहीं खोले, शिव नहीं जागे। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, खड़ी हो गई मां जगत जननी, और माता पार्वती ने शंकर को उठाया, जो आसन लगाकर शिव बैठे थे, और मां पार्वती ने शंकर को अपने हस्त कमल पर उठाया, और हस्त कमल पर उठाकर मां पार्वती शिव जी को निगल गई, अपने उदर में बिठा दी। ये प्रसंग बड़ा ध्यान दीजिएगा महाराज, इस प्रसंग पर विशेष ध्यान रखिएगा कि एक मां अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है वो देखिए। एक मां बच्चों के लिए क्या कर सकती है, वो प्रसंग देखिए। अब निगल गई, और माता पार्वती जैसे ही शंकर भगवान को निगल गई, हाहाकार मच गया। अब क्यों निगली? निगलने का कारण क्या था? घर में भोजन नहीं था। बच्चों को अगर कुछ देना है तो अगर स्तन में मेरे दूध होता तो मैं दूध दे देती, स्तन में दूध नहीं, शिव को निगल गई। माता के स्तनों में दूध बहने लगा, और माता ने अपने पूरे बच्चों को दूध का पान कराया, दुग्ध का पान मां पार्वती करा रही। जब देवताओं ने देखा कि शिव नहीं है, सबने जाकर स्तुति करना प्रारंभ करी। हे मां जगत जननी, हे जगदम्बा, हे भवानी मां, कृपा करिए मां, शिव को प्रकट करिए। माता पार्वती जी ने उसी समय अपने नासिका और मुख से धुआं फेंकना प्रारंभ करा। तब जाकर भगवान शंकर वापिस प्रकट हुए। शिव जी का नाम ध्रुमवान पड़ गया, माता पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया। मां पार्वती ध्रुमावती बन गई।
शंकर भगवान ने कहा पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निकल गई थी, इसलिए इस मृत्यु लोक में सारी मूर्तियों पर मांग में सिंदूर चढ़ेगा, हाथ में चूड़ी रहेगी, पांव में बिछूड़ी रहेगी, पांव में पायल रहेगी, गले में मंगलसूत्र रहेगा, लाल चुंदड़ी माता के सिर पर प्रत्येक मंदिर में रहेगी। पर सुनो पार्वती, तुम कुछ देर के लिए अपने पति को निकल गई थी, इसलिए तुम वेधव्य के रूप में, विधवा के रूप में, वेधव्य के रूप में पूजी जाओगी और तुम्हारा नाम ध्रुमावती होगा। पूरी दुनिया में केवल ध्रुमावती माता ही एक ऐसी माता है जिनके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, पाँव में बिछूड़ी नहीं, और मस्तक पर लाल चुंदड़ी नहीं। पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर ध्रुमावती माता के केवल 2 ही मंदिर हैं, एक दतिया के पास में, एक जबलपुर के पास में, जहाँ माता के मंदिर में पर्दा लगा रहता है। माँ ध्रुमावती एकांत में बैठी रहती है, उसका श्रृंगार दर्शन नारी कभी नहीं करती सौभाग्यवती, अगर जाता है मंदिर में तो केवल पुरुष ही दर्शन कर पाता है। वो ध्रुमावती, आप लोग गए भी होगे दतिया कभी ध्रुमावती माता के यहाँ, तो ऊपर दर्शन करके आ गए होगे, पर माता ध्रुमावती जो नीचे बैठी हुई है उसमें पर्दा लगा रहता है, दरवाजा लगा रहता है, पुरुष को ही जाने दिया, सौभाग्यवती नारी नहीं जा सकती। ध्रुमावती अपने बच्चों के लिए क्या ना कर दे। तो माता पार्वती जी ने जब अपने हस्त कमल में शिव को उठाया था, बस वही स्वरूप आज भी जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, उस शिवलिंग और कटी का जो भाग है उसका बड़ा महत्व है। शिव महापुराण में उसकी बड़ी महत्व है। भगवान वो घरदानी प्रदान कर देता है, सुख देने, वो खाली नहीं रखता।